नमस्कार दोस्तों, महेश भाई धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। और आप सभी को पता है अपना जो चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज का चल रहा है और साधारण ब्याज की आज ये 5वीं क्लास रहेगी। और आज जो क्वेश्चन लिए हैं अपन ने वो रेलवे के लिए है, एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना बात करे हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर एक अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की दर से कितने 4% की दर से कितने दर दिया है उसने, रेट जो दिया है वो 4% दिया है और टाइम कितना दिया है 2 साल के लिए। ठीक है, फिर वो क्या करता है, रुपए कितने हैं, रुपए हैं 5,000 रुपए। रुपए जो है वो कितने रुपए लगाए हैं 5,000 रुपए उधार लेता है। और वह इसे 2 वर्ष के लिए कितने % की दर से 6.25 की दर से, है ना, कितना 6.25% की दर से कितने को दे देता है, साल कितना 2 साल। तो बोल रहा है प्रत्येक साल का लाभ कितना है। ठीक है, तो देखिए उसने 5,000 रुपए 4% की दर से 2 साल के लिए लिए और दूसरे व्यक्ति को क्या किया, उसने 6.25% की दर से 2 साल के लिए दे दी। तो उसने एक्चुअली कितना लाभ कमाया। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर रेट सेम है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। यहाँ पर पहले 4% था, अब कितना आ गया 6.25%। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2.25% बढ़ गया कि नहीं। और यही तो उसका लाभ है। और कितने पे लाभ है, कितना है 5,000। 5,000 का निकाल लेंगे। सबको पता है परसेंटेज का, ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगी, ये परसेंटेज हट गया। क्लियर है, बटे में इसके डाल दो, ये 100 कर देते हैं, या 50 से काट दो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से काट देंगे, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आंसर कितना आ गया 112.5 रुपए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आया कि नहीं क्वेश्चन समझ में। देखो उसने क्या किया, 5,000 रुपए लिए, कितने % की दर से 4% की दर से, साल कितने 2 साल। ठीक है, और उसी धन को उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिया, कितने % की दर से 6.25% की दर से। समय कितना है 2 साल। साल क्या है, दोनों में कॉमन है ना। अगर मैं 4 दूनी 8 करूंगा और इसमें गुणा करूंगा तो भी क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस कितना आएगा 2.25 ही आएगा। बस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस रख दिया, 5,000 का आप 2.25% निकाल लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये पता है ना ये परसेंटेज का 2 जीरो कैसे कटता है। देखो ऐसे मैंने क्या बोला है, 2.25% इंटू कितना है 5,000 का, 5,000 का है कि नहीं। प्रतिशत का कितना हो गया 2 जीरो और दशमलव के कितने हो गए 2 जीरो। आई की बात समझ में, हट गया परसेंटेज। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया कि नहीं। 5 से काट दिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 2 से काटते हैं तो इसको भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 112.5 जाएगा कि नहीं। तो निश्चित है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी धनराशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए हो जाता है। किसी धनराशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता है 600 रुपए हो जाता है। देखो मान लो कोई धनराशि पी थी, वो कितने वर्ष में 10 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है 600 रुपए हो जाती है। क्लियर है। आगे बोल रहा है यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। यदि 5 वर्ष बाद, यदि मूलधन को 5 वर्ष बाद 3 गुना बढ़ा दिया जाए, मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो ब्याज कितना होगा। देखो एक चीज समझो, यहाँ पर मूलधन कितना है 10 वर्षों में कितना हो रहा है 600 हो रहा है, तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा कि नहीं। अरे बात समझ में आई कि नहीं। ये देखो जो मूलधन है वो 10 सालों में कितना हो रहा है 600 रुपए हो रहा है, तो मूलधन 5 वर्षों में कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा कि नहीं। ये चीज समझ में आई कि नहीं। अरे देखो भाई कैसे, आपको पता है साधारण ब्याज में जो ब्याज है हर साल क्या होता है सेम होता है। अपन 600 है और 600 में अगर मैं 10 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा 60 रुपए आएगा कि नहीं। अगर 1 साल का 60 रुपए ब्याज है तो 5 साल का कितना हो गया 300 रुपए हो गया कि नहीं। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, मुझे बताइए अगर मूलधन को 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो जो ब्याज है वो भी तो 3 गुना बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा ना, क्लियर है। तो यहाँ से कितने रुपए हो गए, ये कितने हो गए, 900 रुपए हो गए कि नहीं, और ये कितना हो गया, 3p हो गया। 3 गुना मूलधन को बढ़ाया तो ब्याज कितना हो गया, 900 रुपए हो गया। ठीक है, ये कितने सालों का ब्याज है, 5 सालों का। 5 सालों का ब्याज कितना हो गया, 900 रुपए हो गया। और अगले 5 सालों का ब्याज कितना था, 300 रुपए था कि नहीं, अगले 5 सालों का ब्याज कितना था, 300 रुपए। और उसने पूछा है कि 10 साल बाद क्वेश्चन बोल रहा है 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, 10 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, 9 और 3 कितना हो गया, 1200। तो ये अपना आंसर हो गया, क्लियर है। पहले बोल रहा था कि कोई धन 10 वर्षों में कितना हो रहा है, 600 रुपए हो रहा है, तो 1 साल में कितना हो गया, 60 रुपए हो गया, क्लियर है। अब 5 सालों में कितना होगा, 1 साल में अगर 60 रुपए तो 5 सालों में कितना हो गया, 300 रुपए हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मूलधन को कितना कर रहा है, 3 गुना। मुझे बताइए अगर मूलधन को 3 गुना करेगा तो ब्याज भी तो 3 गुना बढ़ेगा कि नहीं, ब्याज भी 3 गुना बढ़ेगा। अगर मूलधन 3p हुआ है तो ब्याज कितना होगा, 900 रुपए होगा। और वो बोल रहा है कि 10 साल के बाद ब्याज कितना होगा, तो 5 साल का ब्याज कितना आया, 900 रुपए, और अगले 5 साल का ब्याज कितना था, 300 रुपए था कि नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1200 रुपए। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको 1 या 2 बार लगाइएगा। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपए पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब जो प्रिंसिपल दिया है इस बार उसने कितना दिया है, 2400 रुपए दिया है। जो रेट दिया है उसने कितना दिया है, 4.5% दिया है। और जो समय दिया है, टाइम दिया है कितना, 4 वर्ष और 6 माह, 4 वर्ष और क्या है, 6 माह। ठीक है, बस साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले तो 4 वर्ष से 6 माह को क्या करो, आप चेंज कर लेते हैं। तो 4 वर्ष को क्या लिख सकते हैं, 4 ऐसे लिख सकते हैं, और 6 माह को क्या लिख सकते हैं, 6/12। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये कितने हो गए, 9/2। तो जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, 9/2 हो गया। अगली बात वही में, बस अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P गुणित R गुणित T अपॉन कितना हो गया, 100। क्लियर है। मूलधन कितना है, 2400 रुपए है। मूलधन कितना है, 2400 रुपए। ठीक है, रेट कितनी है, 4.5 होगी इंटू, और समय कितना है, 9/2। क्लियर है, आगे बात समझ में। ये प्रतिशत में है तो प्रतिशत का कितना हो जाएगा, 100, और ये दशमलव की 1 जीरो यहाँ से, तो ये हट गया यहाँ से। क्लियर है, काट देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 2 से 100 काट दो तो ये कितनी बार कट गया, ये 12 बार कट गया। और कट रहा है 5 से काटो, 5 नाम 45, और 5 दूनी कितना हो गया, 10। 200 और काट दो, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। 6 नंबर कितने हो गए, 54, या नंबर 81 में गुणा कर लेते हैं 6 का। तो 6 एकम 6 और 6 8 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 486 रुपए। सिंपल साधारण इंटरेस्ट निकालना था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। दर यहाँ पर क्या फिक्स है, और आपको पता है जब मूलधन अपन कितना मानते हैं, जब मूलधन अपन 100 मानते हैं, मूलधन कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, तो ब्याज कितना होता है, R/T होता है कि नहीं होता है। क्लियर है, R/T होता है ना। तो बस यहाँ पर क्या है, R/T इंटू के बराबर अनुपात क्या होगा, R/T। क्लियर है, यहाँ पर रेट सेम है, समय कितना है, पहले 4 साल और अब कितना है, 8 साल। बस ये 8 से R कट गया तो रेशो कितने का बनेगा, 1:2 का बनेगा। क्लियर है ना, बात समझ में आया कि नहीं। ये 4 साल है, वो 8 साल है, दर यहाँ पे सेम है, तो ब्याज क्या बनता है, R/T बनता है। मैंने पहले बताया जब मूलधन 100 होता है। ये चीजें क्लियर है ना। अरे कैसे देखो, मैंने क्या बोला, मूलधन 100 रहेगा तो ब्याज क्या बनेगा, R/T बनेगा। कैसे, मान लिया मैंने मूलधन 100 रुपए है, रेट R है और ये T है, बटे कितना हो गया 100, और मुझे ऐसा ही बताना है। तो ऐसा ही क्या बना, ये 100 से 100 कट गया तो ऐसा ही क्या बन गया,
आर इंटू टी बन गया कि नहीं? क्लियर है? जब मूलधन अपन 100 मानते हैं तो ब्याज क्या होता है? आर इंटू टी होता है। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। बोल रहा है दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई राशि, समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात। साधारण ब्याज का अनुपात सेम राशि है तो कितना दिया था? सेम राशि है, मतलब वही सेम कर लो इसको भी, पिछले वाले का आर इंटू टी ब्याज बन जाएगा, तो यहाँ पर भी आर इंटू टी क्या हो जाएगा? ब्याज बन जाएगा। सेम राशि है, मतलब यहाँ पर भी एक्स राशि, तो यहाँ पर भी क्या है? एक्स राशि है। पहले कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, तो ये एक्स इंटू कितना हो गया? 6 साल, 6 साल, और रेट सेम है। और यहाँ पर रेट कितना? आर है, सामने कितना दिया है यहाँ पर? 10 साल इंटू कितना हो गया? एक्स से एक्स कट गया, तो आर से आर कट गया कि नहीं? तो रेशो क्या बन गया? ये कितना हो गया? 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3:5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3:5 आ जाएगा। क्लियर है? तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि, कितना दिया है? रेट जो दिया है वो 6.25%, और जो राशि दी है, प्रिंसिपल दिया है इसने अपने को 5,000 रुपए की राशि। बोल रहा है समय दिया है जो है 5 फरवरी 2017 से 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज बताना है आपको। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने को पूरे साल दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं, तो अपन यहाँ पर दिन काउंट कर लेते हैं। आपको पता है फरवरी 2017 है, 17 मतलब लीप ईयर की नहीं होती, मतलब फरवरी 28 दिन की होगी। अब फरवरी में 5 दिन निकल चुके हैं, फरवरी में 5 दिन निकल चुके हैं, तो बचे कितने? 23 दिन। ये फरवरी हो गया। मार्च पूरा गया, मार्च कितने का होता है? 31 दिन का। ठीक है, और अप्रैल के कितने दिन हो गए? 19 दिन हो गए। जोड़ लेते हैं सबको, 9 और 1 10, 10 और 3 13 के 3, और 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। मतलब कितने दिन का बताना है अपने को? 73 दिन का बताना है। बस फॉर्मूला क्या है अपना? P गुणित R गुणित T अपॉन कितना हो गया? 100। पेपर में लिखना नहीं है, वो तो आदत में है। ठीक है ना? तो बस रख दो। प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपए। क्लियर है? रेट कितनी है? 6.25%। समय कितना है? 73 दिन। ये 73 दिन है, अपने को वार्षिक बनाना है, मतलब साल में लेके आना पड़ेगा, तो बटे में कितना कर देंगे? 365। क्लियर है? बटे यहाँ पर प्रतिशत का कितना हो गया? 100, और ये दशमलव का भी यहाँ पर कितना हो गया? 100। क्लियर है? ठीक है। 73 से अगर 365 को काटते हैं तो सीधी सीधी 5 बार कटता है। 73 एकम 73, ये 5 बार कट गया। क्लियर है? ये 3 से उड़ा दो, 1 2 3, ये कट गया 1 2 3, 5 से और काट दो भैया, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना हो गया? 10। क्लियर है? तो ऊपर कितना बचा भैया अपना? 625 बटे कितना हो गया? 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 दशमलव लगा देंगे तो 62.5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निश्चित है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था बस। यहाँ पर क्या है, दिन काउंट दिए थे तो दिन को क्या करे, साल में चेंज कर दिए। 73 दिन थे तो क्या कर दिए? 365 दिन। अगर महीने बोलता 4 महीने तो 4/12 कर देते। दिन बोलेंगे तो 365 रखेंगे। क्लियर है? तो निश्चित है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि, कितने? 800 रुपए की जो राशि है, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। 956 रुपए हो जाती है यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए। यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि की गई? तो निवेश में कितनी वृद्धि की गई? ठीक है ना? निवेश में कितनी वृद्धि की गई मुझे बताओ। प्रत्येक साल में कितना बढ़ा रहा है? 4% बढ़ा रहा है। यहाँ पर कितने हैं? 3 साल हैं। एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर साल कितने हैं? 3 है, और हर साल कितना बढ़ा रहा है? 4% बढ़ा रहा है। तो 4 3 कितने हो गए? 12। तो जो मेरा ब्याज बना है वो कितना बन रहा है?
12% एक्स्ट्रा बन रहा है, और 12% एक्स्ट्रा कितने पे बनेगा? 800 रुपए पे। तो 800 का कितना निकाल देंगे? 12%। क्लियर है ना? 800 का 12% निकाल देंगे तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर कितना? 96 रुपए। वो क्वेश्चन में बोल रहा है 4% की वृद्धि करते हैं तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, ये नहीं पूछ रहे कितने रुपए हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? कितने रुपए हो जाएगा तब आंसर क्या होगा? 96 रुपए आप 956 में जोड़ोगे तो ये भी ऑप्शन में मिलेगा, याद रखना। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कितने की वृद्धि हो जाए, तो इसका आंसर कितना होगा? 96 रुपए की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 96 रुपए होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3680 रुपए पर प्रिंसिपल कितना दिया है? 3680 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 2.5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? बस कुछ नहीं, साधारण ब्याज निकालना है तो निकाल देते हैं। कितना है? 3680 रुपए। रेट कितना है? 4%। और समय कितना है? 2.5। ठीक है, समय 2.5 है। ठीक है, परसेंटेज है तो परसेंटेज का क्या कर लेते हैं? नीचे बटे 100 कर लेते हैं, और इसकी भी एक जीरो उतार देते हैं। बस काट देते हैं इसको। एक जीरो से तो एक जीरो हो गया। 25 से कम 25, और 25 चुको 100, और 4 से ये 4 कट गया तो आंसर कितना हो गया? 368 रुपए। क्लियर है? आगे क्वेश्चन का आंसर कितना? 368 रुपए। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? जब मूलधन 100 रुपए होता है तो ब्याज क्या बनता है? आर इंटू टी बनता है ना। जब मूलधन 100 रुपए मानते हैं तो ब्याज क्या होता है? आर इंटू टी होता है ना। अगर मैंने मूलधन 100 माना और 100 की वैल्यू कितनी है? 3680 रुपए है, तो ब्याज क्या बनेगा? ब्याज क्या बनेगा? समय कितना है? 2.5 साल, और ये कितना है? 4 है, तो ब्याज कितना बनेगा? आर इंटू टी बनेगा कि नहीं? तो 4 में 2.5 का गुणा करूंगा कितने आते हैं? 10 आते हैं ना। तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई कि नहीं? बात समझ में? एक जीरो से एक जीरो कटी, एक जीरो से एक जीरो कटी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 368। तो पेपर में कुछ मतलब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से, जो रेट कितना दिया है? 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए पर प्रिंसिपल कितना है? 2500 रुपए पर समय दिया है 2 साल और 3 महीने। 2 साल 3 महीने का साधारण ब्याज कितना है? क्लियर है? तो यहाँ पर अपने को समय को चेंज करना पड़ेगा। तो 2 साल है, 2 साल को तो वैसे लिख लिए। 3 को क्या कर लेंगे? महीने में महीने दिया तो साल में चेंज कर लेंगे। कितने जाएंगे? 3/12। 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया? 9 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। ये क्या मिल गया अपने को? समय मिल गया, बस उठा के रख देंगे। तो ये कितना हो गया? 2500। दर कितनी है? 6%। समय कितना लाया अपने? 9/4, और प्रतिशत के नीचे कितने ले आएंगे? 100। क्लियर है? काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटी। क्लियर है? और काट दो। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्लियर है? तो 25 तिया कितने हो गए? 75, और 75 में 9 का गुणा कर दो। 25 तिया कितने हो गए? 75, और 75 में 9 का गुणा कर देते हैं। तो 9 पन्ना 45 के 5, हाथ के है 4, और 9 7 63, 63 और 4 कितने हो गए? 67। बटे कितना है? 2। भाग लगा दो। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचा 1। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचा 1, 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 337.5। सिंपल इंटरेस्ट निकालना था और कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1600 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% है? तो आ जाइए। प्रिंसिपल कितना दिया है उसने? प्रिंसिपल दिया है 1600 रुपए। रेट कितना दे के रखा है? रेट दिया है उसने 7.25%, और जो समय दिया है वो कितना दिया है? 10 साल दिया है। क्लियर है? ठीक है, आ जाइए कर देते हैं। रख दो सीधा फॉर्मूले में। भैया कितना है? ये 1600, दर कितनी है? 7.25%, और समय कितना है? 10। प्रतिशत का कितना लगा देंगे? 100, और ये दशमलव का भी कितना? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो हटा दो इसको। तो 1 2 1 3 जीरो, 1 2 3 जीरो चली गई, और काट दो 5 से।
5 दूनी 10, 5 से काट दो, 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौको 20 बचे 2, 5 25 और 2 से और काट दो इसको, कितनी बार कट जाएगा 8 बार। तो 145 में कितने गुणा कर देंगे 8 का, 8 पंजे 40 की सुन, हाथ क्या है 4, 8 चौको 32 और 4 36 के 6, हाथ क्या है 3, 8 एकम 8 और 3 कितने हो गए 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1160 रुपए। क्लियर है। अब जो बेस्ट अप्रोच है वो कैसी है, देखो मैंने सिखाया ना कि अगर मूलधन 100 रुपए मानते हैं, मूलधन अगर 100 रुपए मानते हैं, मूलधन अगर 100 रुपए मानते हैं तो ब्याज कितना होता है, ब्याज आर इंटू टी होता है ना। तो मुझे बताओ अगर मैं इसमें गुणा करूंगा, इसका 7.25 में 10 से गुणा करूंगा तो 7 दाम तो 70 हो गए। ठीक है, ऐसे देखो 7.25 में मैंने कितने गुणा किया 10 से गुणा किया, बटे कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटी और काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 बचे कितने 2, 5 चौको 20 बचे कितने 2, 145 बटे कितना हो गया 2, मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 100 की वैल्यू अगर 1600 रुपए है तो आप 145 बटे 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि नहीं। तो काटोगे तो भी क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किए, जो प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिया है 3125 रुपए। क्लियर है। जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था, तो जो रेट थी वो कितनी थी 8% साधारण ब्याज की दर से। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो जो समय है वो कितना 5 साल का दिया है, तो क्या बताना है वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। देखो फॉर्मूले से आप कर लेंगे, अपन बिना फॉर्मूले से करते हैं। तो ब्याज कितना होता है आर इंटू टी होता है कि नहीं, और 100 की वैल्यू कितनी दे के रखी है 100 यूनिट की वैल्यू 3125, तो ब्याज कितना हो जाएगा 8 पंजे कितना हो गया 40, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना कर देंगे 312, सॉरी 3125 दिया। ठीक, कोई काट देंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 से काट दो इसको, 5 छक्का 30 बचे कितना 1, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 25, 625 में 2 गुणा करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 1250। आप फॉर्मूले में रख के भी देख लेना, सेम आंसर आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अक्षय ने 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3000 रुपए उधार लेता है। कितने, जो प्रिंसिपल कितना लिया उसने 3000 रुपए लिया है, कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए, और जो रेट था वो कितना था 6% था। क्लियर है। उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक दर से, 2 साल के लिए कितने परसेंट 9% के हिसाब से साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है, तो अक्षय को 1 साल में कितना लाभ हुआ, 1 साल में कितना लाभ हुआ। इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन किया था ना, किया था। देखो यहाँ पर साल सेम है कि नहीं, साल सेम है ना, 2 साल। अरे ऐसा कर लो भैया, ब्याज क्या बनेगा, ब्याज क्या बनेगा आर इंटू टी, तो 6 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 12% ब्याज मिला, यहाँ पर कितना हो गया 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखो 6 दूनी कितना हो गया 12% हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो गया 9 दूनी कितना हो गया 18% हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा 6% बढ़ा। तो 3000 का कितना निकाल देंगे आप, 3000 का 6% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 6 कितने हो गए 18, तो आंसर कितना हो जाएगा 180 रुपए। उसने क्या पूछा है अपने से क्वेश्चन में, अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा, 1 साल में कितना लाभ होगा मुझे बताइए। ये 2 साल का लाभ कितना है 180 रुपए है, ये 2 साल का लाभ कितना है 180 रुपए, तो 1 साल का लाभ कितना हो जाएगा, 1 साल का लाभ कितना हो जाएगा, 2 का भाग लगा दें तो आंसर कितना जाएगा 90 रुपए, इसका आंसर आ जाएगा। 1 साल का लाभ पूछ रहा है, ये 2 साल का लाभ कितना है 180 रुपए है, तो 1 साल का लाभ कितना हो जाएगा 90 रुपए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में, एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में, मतलब जो टाइम दिया है वो कितना दिया है x वर्ष दिया है। x वर्ष में 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से
बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, इसके मूलधन का 1/3 है, तो मैं मान लेता हूं मूलधन आपका y है। तो जो ब्याज है वो बोल रहा है मूलधन का 1/3 है, तो ब्याज कितना बन गया y/3 बन गया कि नहीं। बस सीधे फॉर्मूले में रख दो, तो SI बराबर से क्या होता है P गुणित R गुणित T अपॉन कितना हो गया 100। SI कितना है आपका y/3, प्रिंसिपल कितना है आपका y रुपए, रेट आपका कितना है 6%, टाइम कितना है आपका x, आपको x का मान बताना है, बटे कितना हो गया 100% का। काट देते हैं, 2 से काट दो, 2 3 6, और ये कितनी बार कटा 50 बार। ये y से ये y कट गया, तो ये 50 इधर आ जाएगा, तो ये 3 त्रिका 9x इधर हो जाएगा, तो x बराबर से कितना हो जाएगा 50/9। भाग लगा देंगे, 5 9 45, बचे कितने 5, तो 5/9, तो आंसर कितना होगा 5 सही 5/9। तो निश्चित है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। एक निश्चित धनराशि पर मतलब धनराशि क्या है फिक्स है, ठीक है। मान लेते धनराशि x है, पहले कितने दर है 12% और कितने सालों के लिए 6 सालों के लिए। यही राशि है, दर कितनी है 12% और कितने सालों के लिए 12 सालों के लिए। रेशो बताना है, ये x का x कट गया, ये 12 से 12 कट गया, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो रेशो कितना हो जाएगा 1/2 का। अपने को पता है ना जब प्रिंसिपल 100 रुपया होता है तो ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या बनता है R/T बनता है कि नहीं, R/T बनता है ना, ब्याज R/T बनता है। तो यहाँ पे दिया था रेट 12 साल 12 दर थी और 6 साल के हिसाब से था, और यहाँ पर 12 थी और 12 के हिसाब से था। 12 से 12 कट गया, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो उसने रेशो पूछा था, तो 1:2 इसका आंसर हो गया। निश्चित है क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से करिएगा। बोल रहा है 50 रुपए का 6 महीने में, तो जो प्रिंसिपल है वो कितना है 50 रुपए, ठीक है ना। 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए, तो जो माह है जो टाइम है वो कितना है 6 माह, और 6 माह यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रत्येक महीने के लिए। वार्षिक बोला है क्या, नहीं, 6 माह मतलब कि हर महीने एक एक लेके चलना है, ठीक है ना। यहाँ 6/12 मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बोल रहा है 50 रुपए का 6 महीने प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से, तो जो रेट है वो कितना दिया 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो बस रख देंगे, तो P गुणित R गुणित T अपन कितना होता है 100 होता है। प्रिंसिपल कितना है 50 रुपए, महीने कितने हैं 6, और कितना है समय हो गया 6, और दर कितनी हो गई 10%, बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कर दी, 6 पंजे कितना हो गया 30 आंसर हो गया। क्लियर है, 6/12 मत कर देना, तो पेपर पे आंसर मिल जाएगा। बोल रहा है प्रत्येक महीने के लिए, वार्षिक नहीं बोल रहा है, वार्षिक बोलता तो 6/12 करते। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 500 रुपए का 7% की दर से और 700 रुपए का 10% की दर से और 1000 रुपए का 4% की दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कुल कितना है। तो पहले कितना है 500 रुपए कितने परसेंट की दर से 7% की दर से, तो 7 अपन ने कितने हो गए 35, तो पहले साल में इसमें ब्याज कितना मिला 35 रुपए मिला। क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है 700 रुपए पर कितने 10% की दर से कितना हो गया 70 रुपए हो गया। क्लियर है, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है 1000 रुपए कितने परसेंट की दर से 4% की दर से, बटे कितना हो गया 100 हो गया, तो कितना हो गया 40 हो गया। मतलब ये टोटल 1 साल का ब्याज कितना हो गया है 5 और 7 और 3 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, 7 3 10, 10 4 कितने हो गए 14। ये कितने साल का ब्याज है, ये कितने साल का ब्याज है, ये 1 साल का ब्याज है, ठीक है ना। इन तीनों को मिला लिया तो क्या हो गया 1 साल का ब्याज बन गया। लेकिन उसने अपने से कितने साल का पूछा है, उसने अपने से 3 साल का पूछा है, इसलिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा
3 का गुणा पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, अगर 145 आंसर में होंगे तो गलत हो जाएगा आंसर, गुणा कर देंगे। 3 5 15 के 5, हाथ का आया 1, 3 चौके 12, 1 13 के 3, हाथ का 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 435 रुपए। ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, उसने 3 साल का पूछा है, ब्याज नहीं पूछा टोटल ब्याज पूछता तो 145 रुपए होता। वो पूछ रहा है 3 साल का ब्याज कितना है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 435 रुपए। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चनों में गलती होती है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से करिएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। मतलब जो प्रिंसिपल है वो कितना है 856 रुपए 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं 956 रुपए हो जाते हैं। मतलब अमाउंट कितना हो जाता है 956 रुपए हो जाता है। ठीक है, यदि इसी अवधि में यह मूलधन, यदि इसी अवधि में मतलब यही 3 साल में यह मूलधन कितना हो जाता है 1052 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर में प्रतिशत वृद्धि बताएं। दर में प्रतिशत वृद्धि बताएं। क्लियर है। मान लो कोई धन कितना था 856 रुपए था, 856 ही है ना, नहीं सॉरी 800 रुपए, 800 रुपए धन, सॉरी। प्रिंसिपल कितना है 800 रुपए है, और जो टाइम है वो कितना है 3 साल का, तो ये कितना बन जा रहा है 956 रुपए बन जाता है। अब ये कोई दूसरा रिश्तेदार आया, वो बोलता है कि नहीं मैं तेरे को 956 नहीं दिलवा रहा हूँ, मैं तेरे को तो कितने दिलवा रहा हूँ 1052 रुपए दिलवा रहा हूँ। तो उसको ज्यादा मिल गए ना। कितने ज्यादा मिले, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने ज्यादा मिल रहे हैं। 1052 में से 956 घटा दो, तो 12 में से 6 गए 6। क्लियर है, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचे कितने 4, और 14 में से 5 गए कितने हो गए 9। क्लियर है, ये कटपिट। तो ये कितने हो गए 96 हो गए। कितने रुपए हो गए 96 रुपए हो गए हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो दर पूछी है वो वार्षिक पूछी है, ये कितने साल का पैसा है, ये कितने साल का पैसा है, ये 3 साल का पैसा है। ये कितने साल का पैसा है, ये 3 साल का पैसा है। तो आप इसमें 3 का भाग लगा दो, तो कितना हो गया 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, मतलब 32 रुपए के हिसाब से। तो 32 रुपए कितने में बढ़ रहे हैं, 32 रुपए कितने बढ़ रहे हैं 800 रुपए का, और प्रतिशत कितना लगा देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एकम 8 और 8 चुको 32, तो आंसर कितना हो गया 4%। ये चीज समझ में आई कि नहीं आपको 96 रुपए। अरे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपका जो साधारण ब्याज है वो क्या होता है P बटे R बटे T होता है कि बटे 100। मूलधन आपका कितना है 800 रुपए है, मूलधन तो आपका 800 रुपए, रेट आपको निकालना है। ठीक है, समय कितना है 3 साल है, बटे कितना हो गया 100, और मूल जो ब्याज लाए वो कितने से लाए हो 96 रुपए लाए हो ना। ये कितने साल के लिए 3 साल के लिए है ना। तो ये 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो उड़ा दिए, 3 से इसको उड़ा दिया आपने, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 8 से इसको उड़ा दिया, 8 चौको कितने हो गए 70। तो आंसर कितना हो गया 4% हो गया कि नहीं। क्लियर है। तो निश्चित है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और आज भी बेहतरीन क्वेश्चन थे। अब इसके 2 पार्ट और रहेंगे, ठीक है ना। ये 2 पार्टों में अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, वो लेंगे और फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हो तो वो जरूर देख लीजिएगा। पिछले जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने पार्टों में एसएससी के लिए हैं, आज रेलवे के क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो आने वाले जो 2 पार्ट रहेंगे उसमें भी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप अगर इन क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको निश्चित ही आपका टाइम तो बचेगा और आपकी एक्यूरेसी भी तेज होगी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।